हेलो बेटा जी, आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझ के थोड़ा सा रटाफिकेशन टच होगा और कॉन्सेप्चुअली भी हम समझेंगे। देखो, साइन इनवर्स साइन, हमें पता है कि 6 तरीके के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन इनवर्स से साइन एक्स, शब्दों पे ध्यान देना। क्या बोला मैंने? तो मैंने लिखा इस वक्त यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन एक्स लिखा मैंने, और मैंने आगे लिखा कि x की वैल्यू यानी जो x है वो आएगा, पर इसकी एक शर्त है। क्या? साइन इनवर्स से साइन तभी गायब होता है, साइन इनवर्स से साइन सिर्फ और सिर्फ तभी गायब होता है जब क्या जो x की वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करनी चाहिए। अगर x की वैल्यू, अगर x यानी ये जो x है, अगर x की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करे, प्रिंसिपल वैल्यू में से हो, तभी साइन इनवर्स से साइन एक्स से साइन गायब करेंगे। सर ये क्या बात बताई आपने? वेट, जैसे कि अभी मैं छोटा सा एक पहले ऐसी क्वेश्चन लेता हूं। पहले छोटा सा क्वेश्चन बताने से पहले ऐसी मान चलो भाई, अगर मान लो अगर किसी को प्रिंसिपल वैल्यू ना पता हो तो वो तो सीधा कह देगा कि जैसे मैंने 2π/3 यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, डन। अब साइन इनवर्स से साइन वो तो डायरेक्ट गायब कर देगा, और गायब करते क्या रहेगा आंसर? 2π/3। पर ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/2 टू π/2, यानी प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब है रेंज यानी उसका दायरा। साइन इनवर्स की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -90 और मिनिमम से मिनिमम मतलब जो साइन इनवर्स का साइन एक्स है ना, तो साइन इनवर्स का जो साइन एक्स है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखना चाहूंगा कि साइन इनवर्स का जो साइन एक्स है उसका जो एक्स है वो एक्स हमेशा लाई करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। ये भी मैं याद कराऊंगा आपको, पर पहले इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन समझते हैं। क्या इसे जरा कॉपचे पे लेके आओ। इसका मतलब क्या? मतलब -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। क्या 2π/3 -90 से 90 के बीच में होता है? पहले चेक करो एक बार कि 2π/3, पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिवाइड बाई 3 यानी 60 डिग्री, और 60 इंटू 2 जब कर रहा हूँ तो 120 डिग्री आया सॉल्व करके। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको बोला सिंपल साइन इनवर्स से साइन एक्स जो आएगा यानी एक्स जो होना चाहिए, अगर आप देसी लैंग्वेज को पढ़ो तो एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू में ही लाई करनी चाहिए, तभी साइन इनवर्स से साइन गायब होगा। तो आप इसका मतलब हर क्वेश्चन में तो नहीं गायब कर सकते, उसके लिए आपको पहले प्रिंसिपल वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 6 ही तो है जिसमें कि आराम से याद रहेंगी, पर पॉइंट आता है कि पहले एक देख रहे हैं क्वेश्चन। तो जब मैंने साइन इनवर्स को साइन गायब करने की बात करी तो 2π/3 था, और 2π/3 को एकदम से तो समझ आता नहीं है, तो π/3 का मतलब 60, और 60 इंटू 2 हो गया 120 डिग्री। और मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 के बीच में है, तो क्या 120 डिग्री -90 से 90 के बीच में है? नहीं है। तो 120 डिग्री को ऐसा क्या लिखूं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें? तो ये हमने लास्ट क्लास सीखा था। मैं इसको थोड़ा सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन की टर्म्स में बताना चाहूंगा कि साइन इनवर्स में अगर मैं चाहूं तो 2π/3 को ब्रेक कर सकता हूं। कैसे? पाई माइनस π/3, चाहे एलसीएम लेके देखो, यानी 3 के मल्टीपल्स। इसकी अगर पकड़ नहीं बनती है तो मैं आराम से सिखाऊंगा, पर पहले आराम से समझो। क्या मैं इसको पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ? यानी 180 - 60 लिख सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है याद हो तो आपको? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन का साइन रहेगा और π/3, और साइन इनवर्स से साइन गायब हो जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? π/3 एट द एंड, यानी 60 डिग्री। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन π/3 कैसे पहचाना हमने? साइन इनवर्स से साइन गायब हो गया तो π/3 आया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। डन। अब मैंने क्यों गायब कर दिया? क्योंकि π/3 60 डिग्री, और 60 डिग्री लाई करता है -90 से 90 के बीच में। तो क्या सर अब ये क्या हुआ है? ये ट्रिग्नोमेट्री लगाई मैंने, इसलिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। पर इसको कराने से पहले मैं आपको पहले प्रिंसिपल वैल्यू याद कराना चाहूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू याद होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और क्वेश्चनों में अप्लाई कर पाएंगे। डन। तो इसके लिए आप प्लीज पहले थोड़े शॉर्ट में याद करते हैं।
साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स, क्या बोला मैंने, साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स, इन तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -90 से 90 के बीच में होती है। पहले इतना याद रखो, ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि लंबे समय तक हमारे को क्वेश्चन को याद रखना है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, क्या बोला मैंने, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है। क्या होती है, 0 से पाई होती है। साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स की -90 से 90, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स की 0 से पाई के बीच में होती है। यानी इसका आंसर कॉस सेक और कॉट इनवर्स का कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा एंगल के ब्याह पे, इनकी रेंज ही 0 से पाई है वेट। अब सुनो, तो अब शॉर्ट में ना याद करके देसी तरीके से एक्चुअल में याद करते हैं कि साइन इनवर्स से जो साइन एक्स होता है, क्या बोला मैंने, क्या, ठीक है, रेडी, साइन इनवर्स से जो साइन एक्स होता है, साइन इनवर्स से साइन एक्स, कॉस सेक इनवर्स से कॉसेक एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स से टेन एक्स का जो एक्स है वो कहां से कहाँ अलाई करना चाहिए, कॉस इनवर्स का कॉस एक्स, डन, साइन कॉसेक टेन, कॉस सेक और कॉट, ये क्या हो रहा है इसे, सॉरी एक मिनट, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, क्या, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो सिस्टमेटिकली, क्योंकि एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन इनकी प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड भी आ जाता है, डन, इन पे क्वेश्चन कभी कभी प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड भी आ जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, यानी रेंज, यानी इनका जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, रेडी, एक मिनट है, आवाज आ रही है मेरी, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, समझ आ रहा है बेटा, छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ओके। देखिए, एक्स लाइज करता है, बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, डन। अभी अपने आप ही स्क्रीन थोड़ी सी वो हो रही है, एक मिनट में चेक कर लो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वेट वेट वेट, साइन इनवर्स में साइन एक्स का जो एक्स है वो लाई करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में, इसकी भी जो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, टेन इनवर्स की भी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। पहले इतना याद करो, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स की 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, क्या, साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स की -90 से 90 के बीच में लाई करती है, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और सेकंड वाला जो कोसेक है उसमें 0 को छोड़कर, क्योंकि इस पे इंफिनिटी हो जाता है, और इसमें π/2 को छोड़कर, माइनस, यानी 90 का भी आंसर नहीं आएगा सेक में और कोसेक में 0, क्योंकि इसमें आंसर इनवैलिड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है -90 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, और उसके बीच में लाई करेगी। इसका मतलब है वही 90 से 90 के बीच में लाई करेगी, पर 0 को छोड़कर है, ठीक है। इसका मतलब है -π/2 नहीं होगी और ना π/2 होगी, पर उनके बीच में आंसर सारा होगा, ठीक है। इसका फर्क पड़ता है क्वेश्चनों पे, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना इन बातों को। अब टेगो है तो भाई थोड़ा बहुत तो खेल सीखना पड़ेगा, पर मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। ये याद करने का तरीका भी देखो, मैंने लिखे ही कुछ इस पैटर्न में है कि हमारे को याद हो सके, क्लियर, कि कैसे याद हो सके, कि साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, याद करो मेरे साथ साथ, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 के बीच में होती है, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, इतना याद करो अच्छे से। साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 के बीच में होती है, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स, इनकी 0 से पाई। साइन और कॉसेक क्लोज ब्रैकेट, टेन और, मतलब सिंपल ऐसे याद होगा, टेन और कॉट ओपन ब्रैकेट होता है,
बाकी साइन कोसेक कॉस और सेक क्लोज ब्रैकेट होता है, जिसमें कोसेक और सेक ने कहा कि 0 और π/2 को छोड़कर अलग अलग। डन। अभी इसका यूज करने से पहले मैं आपको इसी के रीजन के बिहाफ पे एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा, जिसको आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा, समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। रेडी? बोलो हाँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर मान के चलो मैंने आपसे कहा कि कुछ फॉर्मूले आपको याद कराना चाहूंगा क्वेश्चंस में, कैसे साइन इनवर्स, अगर आपको क्वेश्चन में क्या रहे, सिंपल साइन इनवर्स करके उसने कहा 1/2 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको सॉल्व करना है, यानी इसको सॉल्व करना है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, 1/2 आपको याद होना चाहिए कि साइन में किस एंगल की वैल्यू है। 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, sin में 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। आराम से याद करो, साइन इनवर्स में जो साइन है वो किस एंगल की वैल्यू है, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को बोलते हैं हम π/6। क्या बोलते हैं 30 डिग्री को? π/6। तो आंसर क्या आ गया? π/6। क्लियर? दोबारा से पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो इसी तरीके का क्वेश्चन आता साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है? 1/√2 साइन में साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसे बोलते हैं π/4। तो आंसर क्या है एट द एंड? π/4। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लो कॉस इनवर्स 1/2 होता, तो फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स में किस एंगल की वैल्यू होती है? कॉस इनवर्स में कॉस π/3 यानी 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया? π/3। तो ये तो ऑलरेडी लाई करेंगी, पर इसी के बिहाफ पे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए गलती से भी, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो फॉर्मूले की तरह काम आएंगे। देखो, किन किन की प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 थी? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। जिन जिन की प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 थी, तो उनका नेगेटिव डायरेक्ट बाहर कर देना। यानी अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता था कॉस और सेक का नेगेटिव बाहर नहीं आता, इनमें नेगेटिव तो सबका बाहर आएगा। एंगल में अगर आपको नेगेटिव दिखे, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, तो डायरेक्ट बाहर कर देना कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अगर इनमें दिखे, क्या बोला? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में थी। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई थी, तो इनका आंसर कभी नेगेटिव में तो नहीं आ सकता। पर मैंने ये नहीं कहा कि नेगेटिव खत्म हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं नेगेटिव तो बाहर आएगा। फिर से शब्दों पे ध्यान दो, मैंने कहा नेगेटिव तो बाहर आएगा, कॉस इनवर्स भी, सेक इनवर्स भी और कॉट इनवर्स भी, नेगेटिव तो बाहर आएगा, पाई में से माइनस करके आएगा। क्या आएगा? पाई में से माइनस करके आएगा। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, इनके नेगेटिव डायरेक्ट बाहर कर देना। अगर नेगेटिव है ही नहीं एंगल में, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर नेगेटिव आता है तो आपको लंबे समय तक याद रह सके, इसलिए मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 है, किन किन की? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, इनमें नेगेटिव डायरेक्ट बाहर कर देना। कॉस, सेक और कॉट, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, तो इनके पाई में से माइनस करके बाहर करना। क्लियर? अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे होंगे। गुड क्वेश्चन। तो मैं 4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा प्रॉपर वे में, इसके बराबर में पड़ोसी जो है, ठीक है, तसल्ली से समझने की कोशिश करना। मान लो अभी जो ऐसा हमने क्वेश्चन करा था, माइनस आ गया, तो आपको क्या करना है? उस माइनस को डायरेक्ट बाहर करना है। क्या बोला मैंने? उस माइनस को डायरेक्ट बाहर करना है। पर दो बातें आ रही हैं, प्रिंसिपल वैल्यू सोचो पहले, इसकी तो -90 से 90, तो डायरेक्ट बाहर या पाई में से माइनस, डायरेक्ट बाहर। अब वेट, अब नॉर्मल तरीके से सोचो, क्योंकि जो हमें वैल्यू याद होती है वो होती है 0 से 90 के बीच में, जिसकी वजह से हमारा आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है? कई बच्चे यहाँ पे ना 30 डिग्री जब सोचते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन, कई बच्चे क्या करते हैं, साइन की जगह पे सिंपल सी π/6 लिख देते हैं और फिर आंसर π/6 लिख देते हैं। नहीं, वो गलत हो जाता है, पूरा लिखना पड़ता है साइन π/6। क्या? फिर साइन इनवर्स से साइन गायब हो जाएगा, आंसर आया π/6। नहीं आया क्या समझ? फिर दूसरे क्वेश्चन की बात आती है। दूसरे क्वेश्चन में अगर मैंने बोला कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2, तो फिर से समझते हैं, सर कॉस इनवर्स है ये तो, हाँ नेगेटिव तो बाहर आएगा, नेगेटिव तो बाहर आएगा, पर कॉस इनवर्स का जो नेगेटिव होता है वो पाई में से करके माइनस होता है। क्या? पाई माइनस करके बाहर आएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यानी कॉस इनवर्स का जो नेगेटिव है वो पाई माइनस करके बाहर आएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। वेट,
अब पाई माइनस 1/√2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू है, 30 डिग्री या 45 डिग्री, 45 डिग्री, और 45 डिग्री को बोलते हैं पाई/4। क्लियर है, पाई/4, यानी नेगेटिव तो बाहर आएगा पर इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करके आएगा, पाई माइनस करके आएगा। तो पाई माइनस पाई/4, क्लियर है, पाई माइनस पाई/4, तो आंसर क्या आ गया एट द एंड 3 पाई/4। क्लियर है, बोलो हाँ। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बात आती है। तीसरे क्वेश्चन में अगर मैंने बात करी इसी तरीके से टेन इनवर्स माइनस का 1, तो फिर से समझते हैं। माइनस का 1 लिखने पर टेन में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आएगा या पाई में से माइनस करके आएगा, डायरेक्ट बाहर आएगा, टेन इनवर्स 1, और 1 में टेन किस एंगल की वैल्यू होती है, टेन पाई/4, तो आंसर क्या आ गया -पाई/4। ये क्लियर है, बोलो हाँ। डन। और पर वेट, कभी कभी क्या होता है कि जबरदस्ती कई क्वेश्चनों में तो क्या होता है कि नेगेटिव है भी नहीं तब भी कि नेगेटिव बाहर कर देते हैं। भैया नेगेटिव है नहीं तो मैं क्यों ज्यादा सोचूं, बस आपको तो इसको वैल्यू सोचनी है। तो सेक में टू जो है किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 डिग्री या 60 डिग्री, आराम से सोचो। मैं तो कैसे सोचता हूँ, देखो सेक का उल्टा सोचा पहले, सेक का उल्टा हो गया कॉस, टू का उल्टा 1/2, कॉस में 1/2 किस एंगल की वैल्यू है, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/3। आपको यहाँ सारे आंसर्स इन टर्म्स ऑफ पाई देने हैं, तो पाई/3, तो सेक इनवर्स से सेक डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पाई/3। आया समझ, बोलो हाँ, जल्दी बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, गर्वित, शिवांगी, प्लीज फटाफट रिप्लाई करते चलिए। मानसी, शगुन, अंकित, यहां तक समझ आया मेरे बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। ये समझ आया, गर्वित, शिवांगी, मानसी, शगुन, अंकित, यहां तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है क्या, जी बेटा बोलो। यस सर, नो सर, नो डाउट, यस सर, ओके, चलिए ग्रेट। अब मेरे बच्चों, क्या आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे, मैं 10 क्वेश्चन आपको देता हूं, जल्दबाजी करना मत, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं दे रहा, बस वैल्यू कहीं ना कहीं याद हो जाती है इसलिए दे रहा हूं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक है, तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के √3/2, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, सेक इनवर्स माइनस के 2/√3, कॉसेक इनवर्स माइनस के √2, टेन इनवर्स √3, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3, साइन इनवर्स माइन 1/√2, कॉसेक इनवर्स 2। डन। उसके बाद साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। ठीक है, और एक क्वेश्चन है सेक इनवर्स -2 प्लस कॉसेक इनवर्स माइनस के 2/√3 माइनस टेन इनवर्स -1। क्लियर, जान के कुछ इस तरीके से दिए हैं क्वेश्चंस को कि आपको लास्ट के क्वेश्चन तक बहुत पेशेंस के साथ करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत तसल्ली से 10 के 10 क्वेश्चन करिए, और जो सॉल्यूशन आए 5-5 करके ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे कि मैं चेक कर सकूं आपके आंसर्स को। और अगर आपको मेरे तक मैसेज पहुंचाना है और अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड हैं मेरे बच्चों, तो 9891390139 पे भी कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, या फिर 9213271580 में से किसी भी एक नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर पॉइंट ये आता है कि आप अपने सॉल्यूशंस को करके मेरे तक भेजिए, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या नहीं। क्लियर, आराम से करिए। ठीक है, क्वेश्चंस करिए, जल्दबाजी किसी तरीके की नहीं है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाएगी विद इन अ 1 शॉट।
समझ आ रहे हैं क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? फोन मेरे हाथ में ही है, तो आप प्लीज फटाफट अपने सॉल्यूशंस को मेरे को भेज दीजिए, जिससे कि मैं आपके आंसर्स को चेक कर पाऊँ, ठीक है? समझ आ रहा है बेटा? तो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए करिए फटाफट क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस, प्लीज फटाफट ग्रुप में शेयर कीजिए मुझे ना। गर्वित की तरफ से पिक आई है। पहले का आंसर गर्वित का आया है 5/3। गुड गर्वित बेटा, आपने बिल्कुल आंसर 5/। सेकंड आंसर आया है कॉस इनवर्स माइनस, आंसर पाई/3। तो ठीक बेटा गर्वित, सेकंड भी आपको सही जो रहेगा, पाई/6 5/, आपका ठीक 5/, और √2 माइनस के पाई/4 पाई/5। गुड, सही है। और यह आएगा गर्वित, आपका पांचवा गलत हो गया, पांचवा गलत है गर्वित आपका, गलत है। फिफ्थ गलत है, इसे सही करिए। ठीक है, बस एक बच्चे का पहला सही है बेटा, शिवांगी। शिवांगी ग्रुप में भेजा करो सो, 5/6 और -π/4 और पाई/। ठीक है बेटा, आपका सही है पाई/3। वेरी गुड बेटा शिवांगी, वेरी गुड, गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। यहाँ पे आंसर आपका है पाई/3, 2π/3, 5π/6, पाई/4 और पाई/3। ये लास्ट में गलती गर्वित का, शगुन -π/3, 2π/3, 5π/6 -π/4 पाई/3 है। और दीदी ने शगुन -π - π/6 1/√3 है 30 डिग्री, हाँ 60 डिग्री। तो ये गलत हो गया आपका। सिक्स क्वेश्चन गलत हो गया शगुन, सिक्स क्वेश्चन गलत है आपका। आंसर आएगा 2π/3, आंसर आएगा 2π/3। और फिफ्थ सेवन्थ वाला सही है, ठीक है, आपका ये गलत है।
वेट माइनस, ये वैल्यू नहीं रखी आपने, आंशी आपने पिक बड़े उससे भेजी 5/4, पहला दूसरा, अच्छा पहला साइन, गड़बड़ हो गई साइन, बेटा गड़बड़ हो गई, लिखने का तरीका गलत है। दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक है, तीसरे में भी गड़बड़ कर रखी है लिखने के तरीके में, क्योंकि सेक इनवर्स सेक लिख के -2π/3 लिखेंगे, π/6 लिखेंगे ना। आंशी आपका जो है क्वेश्चन पहली और दूसरी की प्रेजेंटेशन वाले में वाला स्टेप रॉन्ग है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ना, रॉन्ग प्रेजेंटेशन। ठीक है, करिए आराम से। आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए अब मेरी बारी, मैं भी लगा के आंसर देता हूँ। सेवन्थ का, अब एट्थ का करते हैं एक बार। कॉसेक में एट्थ का आंसर आएगा कॉसेक में 1/2 का उल्टा 1/2 30 डिग्री 5/6। नाइन्थ और टेंथ में एक बार करके दिखा देता हूँ आपको सब, आपको क्लियर भी रहे और प्रेजेंटेशन फिर से तो कैसे करते हैं। हाँ, जब भी इस तरीके के करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करो, करो ब्रैकेट लगा के। जैसे साइन इनवर्स में की वैल्यू है 45 डिग्री यानी π/4, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस में π/4 की वैल्यू होती है, ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस π/4 आ गया पाई। और लास्ट वाला देखो रहेगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ओके, ये हो जाएगा डायरेक्ट माइनस बार कॉसेक इनवर्स 2/√, और फिर पाई माइनस क्या रहेगा टेन इनवर्स 1। क्लियर। तो पाई माइनस सेक इनवर्स में 2 सेक में किस एंगल की वैल्यू होती है 360 π/3। क्लियर। जो रहेगा कॉसेक इनवर्स में कॉसेक किस एंगल की वैल्यू होती है, बोलते हैं कॉसेक में π/3। क्लियर। और ये रहेगा पाई माइनस टेन इनवर्स टेन π/4। रेट में नेगेटिव में डायरेक्ट नेगेटिव बाहर आता है, ध्यान रखना। माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाए 10π/4। याद रखना टेन इनवर्स का जो माइनस है वो डायरेक्ट बाहर आता है, साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स, राइट। तो पाई माइनस π/3 माइनस π/3 माइनस माइनस प्लस π/4। क्लियर। आराम से एलसीएम लिया, 4×3 = 12, 12 पाई, 4 पाई, 4 पाई और प्लस के 3 पाई, 12 और 3 15, 15 में से 8 गए 7 पाई। आया समझ? क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आप सभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से जा रहे होंगे, कोई मिस्टेक कुछ गलती डन, आया समझ? ग्रेट। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, पढ़ाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा बातों को जो आपको समझना और सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो रेडी? बोलो हाँ, रेडी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ पढ़ते हैं। ठीक है? तो सभी ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी यहाँ तक तो चलो डन है, ठीक है। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को मैं आप सबके प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, तो ध्यान
रेडी। तो पाई की टर्म्स में पर उसको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर कार्टेशियन प्लेन की बात की जाए तो हमने 0 डिग्री यहाँ पे होता है, पाई ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड होता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में 180 डिग्री हो गया। तो अगर मैं और आगे बढ़ूंगा यहाँ तक कितना हो गया, 2 पाई हो गया। तो हाँ क्लियर। तो आराम से सोचो, जब मैं और इसको आगे बढ़ाऊंगा 2 पाई के बाद पाई और ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसी जर्नी को और आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, यहाँ पे 6 पाई, यहाँ पे 7 पाई, यहाँ पे 8 पाई, यहाँ पे 9 पाई, यहाँ पे 10 पाई। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब बड़े एंगल्स हो ना पाई की टर्म्स में, तो तोड़ने का तरीका मैं ही कुछ इस तरह से करूंगा कि वो चेंज नहीं होगा और टेंशन फ्री हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस आपको ये चीज जरूर सोचनी पड़ेगी कि 11 पाई कहाँ है, इससे बात समझना। ऑड वाले लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे इवन वाले आ रहे हैं। तो मैं एक वैल्यू बोलूंगा, आपको आराम से सोचना है। +6 पाई, तो आपको भी ये बताना है राइट है या लेफ्ट है। रेडी, 6 पाई राइट, 5 पाई लेफ्ट, 7 पाई लेफ्ट, 9 पाई लेफ्ट, 20 पाई राइट। रेडी, रेडी। अब आप सब आंसर देने के लिए तैयार हैं, बोलो हाँ, बोलो हाँ। डन। तो दोबारा से 18 पाई, आराम से बताओ 18 पाई लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, बताओ। 18 पाई लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। वेरी गुड गर्वित, शिवांगी, शगुन, शाबाश। 7 पाई लेफ्ट में आएगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना और फिर बोलना। अगर मैंने आपसे कहा 11 पाई प्लस, आराम से सोच के बोलना, 11 पाई प्लस, तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा आपको 11 पाई है कहाँ, लेफ्ट में या राइट में। 11 पाई में जाओ पहले, यानी लेफ्ट में जाओ, फिर प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, आपको क्वाड्रेंट बताना है। तो मैंने कहा जैसे 11 पाई लेफ्ट में है तो प्लस करते ही थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। रेडी, दोबारा से 20 पाई माइनस, क्या बोला मैंने, 20 पाई माइनस, बोलो 20 पाई सोचो पहले और मैंने करा उसमें माइनस। तो 20 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 20 पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। गर्वित का आंसर सही है, शिवांगी का आंसर गलत है। फोर्थ क्यों होगा, पहले आराम से सोचते हैं। 20 पाई कहाँ हुआ, राइट में, और माइनस करने से कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं आया समझ, दोबारा से 11 पाई माइनस, आराम से सोच के बोलना, 11 पाई कहाँ है, लेफ्ट या राइट, और माइनस करने से कौन सा क्वाड्रेंट होगा। सुनो, इसी चीज को जरा ध्यान से समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा जैसे 11 पाई है, तो 11 पाई आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे होगा, और माइनस करूँगा तो वापस जाएगा, प्लस करने से बढ़ जाते हैं, माइनस करने से वापस। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो वेट, एक काम करते हैं, अब मैं 3 क्वेश्चन आराम आराम से करूंगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन है 7 पाई/4 है, तो आपको कैसे तोड़ना चाहिए पहले ये समझते हैं। साइन तो लिखेंगे ही ट्रिग्नोमेट्री में, तो 4 है तो 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करो, 7 के नियरेस्ट। तो 4 के मल्टीपल में क्या आता है, 8 पाई आता है, पर मेरे को 7 तक जाना है, तो 7 पे जाने के लिए क्या करूँगा, माइनस या प्लस, माइनस ऑफ कोर्स। तो साइन, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा -पाई/4, क्या रहेगा, 2 पाई -पाई/4। और 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिन क्या होगा, नेगेटिव। साइन चेंज होगा नहीं, मतलब ही नहीं है। और पाई/4 समझना आपने, मैंने क्या करा, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 2 पाई राइट हैंड साइड होता है, माइनस होती है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर वैल्यू डालना, नॉट अ बिग डील। दोबारा से समझते हैं क्वेश्चन को अगेन। अगर मान लो cos 19 पाई/3 होता, समझना आप जरा तसल्ली से, तो मैं इसको तोड़ूंगा कैसे, cos को 3 के मल्टीपल सोचो पहले मन में, 3 के मल्टीपल जो 19 के नियरेस्ट हो, 18 हो गया। और 18 में प्लस पाई करूँगा या माइनस पाई करूँगा,
प्लस पाई, जो नियरेस्ट हो पहले वो लिखो। और जब मैं 18 को 3 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब 6 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, बोलो 6 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 6 पाई कहाँ है राइट में, प्लस होते ही कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव पाई बाई 3, पाई बाई 3 देखते हैं 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। डन। तीसरे क्वेश्चन को आराम से सोचना, तसल्ली से फिर करना, ठीक है। अब 10 मैंने कहा 51 या 50 पाई बाई 3 बोला मैंने। अब यह मान लिए बहुत बड़ा एंगल है, कुछ बच्चे डिग्री डिग्री करने लगते हैं, वो तो बिल्कुल मत करना, पाई की टर्म्स में ही तोड़ना है, ध्यान रखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आराम से सोचो पहले, 3 के मल्टीपल्स आराम से, 3 के मल्टीपल में यहाँ पे 51 आ गया, मुझे माइनस पाई करना पड़ेगा। अब 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 51 को, पहले सोचो मैं कर क्या रहा हूँ, डिनोमिनेटर से कुछ ऐसी वैल्यू लिख रहा हूँ जिससे पता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक रहता है। अब 3 बन जा 3, 3 5 जा 50, 13 3 7 जा 21, 17 पाई माइनस पाई बाई 3। अब वेट, 17 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, बोलो 17 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, 17 पाई का है लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, माइनस होते ही कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। अब समझ आया 17 पाई क्यों सिखाया गया था, क्योंकि अब हमारे को सोचनी जो होती है इवन राइट में आएगा और ऑड माइनस लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट में से अगर कोई भी चीज माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, लेफ्ट में कोई भी चीज प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव और पाई बाई 3, और 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। आया समझ, बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ। गर्वित, शिवांगी, मानसी, शगुन बेटा समझ आया, जल्दी बोलो हाँ। एक काम करते हैं ना इसी से रिलेटेड, पहले 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तसल्ली से करके मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं दूंगा, cos 5 पाई बाई 3, साइन 7 पाई बाई 6, और sec 19 पाई बाई 4, ठीक है। बहुत आराम से करना, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी। इस बात को सिखाने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो आज क्लास जिस बात पे शुरू हुई है प्रिंसिपल वैल्यू, उसको तोड़ना सीख जाओगे अब आप जल्दी, और आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी एकदम से विद इन अ वन शॉट, क्योंकि क्वाड्रेंट का खेल होगा। करिए आराम से, जल्दबाजी किसी भी तरीके की मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है बेटा। टेस्ट डालना था।
आ रही है मेरी आवाज़ आ रही है? तो आपके जो आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले का आंसर 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री की वैल्यू की वजह से कॉस का जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा डिग्री। वेरी गुड बेटा गर्वित। दूसरे का आंसर आपने निकाला है पाई प्लस करके थर्ड क्वाड्रेंट पाई/6/30 1/2। वेरी गुड बेटा गर्वित। और तीसरे का आंसर आपका है 5 पाई माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड वन। ठीक है बेटा वेरी गुड बेटा गर्वित शाबाश। तो 1/2 -1/2 -√। वेरी गुड बेटा शिवांगी शाबाश। मानसी का भी आंसर आ गया है तो मानसी का भी सही है। यस वेरी गुड। अब बात आती है कि सर प्रिंसिपल वैल्यू से कैसे ये क्वेश्चन लिंक कर रहे हैं जिसको आप बार बार कह रहे हो। चलो तो एक काम करते हैं, मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप आराम से अपनी एनसीईआरटी से तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मान लो क्वेश्चन आता साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6। क्लियर? तो आप पहले इसको जरा कॉपचे में लेके आओ और ये पता करो क्या ये लाई कर रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स की हमने प्रिंसिपल वैल्यू क्या याद करी थी, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करती है क्लोज ब्रैकेट के साथ, है ना। अब पॉइंट ये आता है कि सर जब इसे लाई करने की बात आएगी तो ये है क्या बेटा, 5 पाई/6 का मतलब हो गया 530 डिग्री यानी 150 डिग्री, और ये है -90 से 90, तो यानी लाइक नहीं कर रही। अब ये लाइक नहीं कर रही तो आपको लाइक कराना पड़ेगा, और लाइक कराने के लिए अभी हमने ताजा ताजा सीखा कैसे लिखेंगे, पाई-पाई/6 लिख, और पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया पाई/6। क्लियर है बोलो हाँ। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे ध्यान से समझ क्या, कि दूसरे क्वेश्चन में अगर मैंने बात करी टेन इनवर्स 3 पाई/4, 10, चलो 11 पाई/5 लिख दिया, 4 लिख दिया, चलो तो पहले वही वाली बात की 11 पाई/4 तो पता चल रहा है 0 से मतलब -90 से 90 के बीच लाई नहीं कर रहा, तो कैसे लाई कराया जाएगा। आराम से सोचो, जब मैं इसको देखूंगा 11 पाई को जब कॉपचे में लेके आऊंगा तो ये 12 पाई माइनस पाई हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं 3 पाई माइनस पाई/4 लिख सकता हूँ। यस वेरी गुड। अब 3 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पाई माइनस होता है कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 है वो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव यहाँ लगाएंगे, 10 का 10 लिखेंगे पाई/4। अब ये जो नेगेटिव है 10 इनवर्स का डायरेक्ट बाहर आ जाता है, इसलिए 10 इनवर्स 10 पाई/4 जाएगा, और आंसर एट द एंड आएगा माइनस के पाई/4। क्लियर है बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों की थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना, समझ फिर बोलना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। आर यू रेडी? देखो तीसरे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। डन। अब जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है 7 पाई/6। डन। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है पहले वो सोचो। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इज 0 से पाई, यानी 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री, और 7 पाई/6 का मतलब हो गया 7 × 30 डिग्री यानी 210। या 210 डिग्री 0 से 180 में आता है, नहीं आता, यानी कि 7 पाई/6 लाइन नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। अब सुनो, कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई प्लस पाई/6, राइट। पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, पाई प्लस हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव, कॉस का कॉस पाई/6। अब यहाँ जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं। मान लो ये x है और ये cos इनवर्स है, और मैंने बताया जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई है तो उनके नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आएंगे या पाई में से माइनस करके आएंगे, बताओ। डायरेक्ट बाहर आएंगे या पाई में से माइनस, पाई में से माइनस करेंगे। क्लियर है? तब जाके वो नेगेटिव बाहर होगा, और cos इनवर्स से cos अब गायब हो सकता है क्योंकि के बीच में, तो आंसर आ गया एट द एंड 5 पाई/6। और ये आंसर बिल्कुल वैलिड है, और बोर्ड के पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपके कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ आए होंगे। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए या आईएससी के पॉइंट ऑफ से काफी क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कर दिए हैं। तो आपको 2.1 एक्सरसाइज होमवर्क है, तो आपको कंप्लीट करके चलना है।
है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, जिससे कि वो भी बेनिफिट उठा पाए पढ़ाई का समय रहते। इस बात को देखो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। कोई भी ऐसी बात आपको लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, बोलो हाँ। और कांटेक्ट करने के लिए मेरा जो नंबर है वो है 9213271580, या फिर 9989139139 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो शायद ये वीडियो उस बच्चे तक जरूर पहुंच पाएगी जिसको इन वीडियोस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बात समझ रहे हो? जैसे आपको आज इसका बेनिफिट मिला कि यार जो मेरे को सबसे टिपिकल लग रहा था वो सबसे इजी हो गया, तो उस बच्चे के लिए भी करो, साथ दो मेरा एजुकेशन को बढ़ावा देने में, ठीक है बेटा। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।